बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज है 14 दिसंबर और कल है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करने का कहा है। तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी और मैंने पहले कहा था कि जब से उनका जन्मदिन स्टार्ट हुआ है 5 अक्टूबर, तब से लेकर जो उनके लिए आगे टाइम चल रहा है ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ही होता चला जाएगा। और अगर आप देखते हैं इस वक्त सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में नहीं गए। उन्होंने जब भी आखिरी कॉल दी, मैंने तब भी कहा था कि लास्ट कॉल वुड बी टर्न इनटू लॉस्ट कॉल, तो वो हो गया। फिर उसके बाद एक और इख्तलाफ शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब जाकर उन्होंने, जब कोई उनके हाथ गेम नहीं रही, तो उन्हें लगा कि अब सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 15 दिसंबर का दिन चुना है। तो देखें प्लानिटरी कंडीशन के 15 दिसंबर का जो दिन है उसमें प्लानिटरी कंडीशन क्या कहती है। जुपिटर एंड मून इन जेमिनी। ये बात याद रहे कि जब आप किसी दिन को देखते हैं तो यू हैव टू सी मून इन जेमिनी विद जुपिटर, मार्स इन लियो रेट्रोग्रेड, केतु इन लिब्रा, सन एंड मर्करी इन सेजिटेरियस, वीनस इन पाइसिस, सैटर्न, वीनस इन एक्वेरियस, सैटर्न इन पाइसिस और राहु इन एरीज। तो मैं हैरान हूँ इस वक्त कि ये जो डेट्स ये चुनते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आई डोंट नो कि कौन ऐसा आदमी है या कौन ऐसा फ़र्द है या कौन ऐसा पीछे है जो इनको ये डेट्स निकाल कर देता है कि इस दिन आप तहरीक का आगाज़ करें। ये दिन हर एतबार से, डेट्स के एतबार से बिल्कुल ठीक नहीं है। मून जो है, मून का लॉर्ड मर्करी सिटिंग विद सन बट स्क्वेयर्ड बाय सैटर्न। और दूसरी ये कि जब यहाँ से निकलेगा मून 2 दिन के बाद, वो जगह चला जाएगा आगे कैंसर में और वो राहु की केतु के स्क्वायर में आ जाएगा और आस्पेक्ट अच्छे नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का दिन चुना है, ये दिन कोई ठीक दिन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस सिविल नाफरमानी की तहरीक किसी भी एतबार से आगे बढ़कर कोई ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर सकती है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ। और यहाँ पर मैं ये बात भी कहता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाय सन साइन लिब्रा हैं और थर्ड का लॉर्ड जो उनका है लिब्रा स्कॉर्पियो सेजिटेरियस विच इज जुपिटर 8वें में है। तो उनका कोई बयान उनके लिए ये जो दिसंबर का महीना है ये बहुत शदीद ख़तरनाक हो सकता है। कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अनसर्टन कंडीशन उनके अगेंस्ट जा सकती है जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो उन्होंने ये दिन चुने हैं ये भी किसी भी एतबार से बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से और शदीद प्रॉब्लम्स उनके लिए आएंगी। और आने वाले दिन जो स्पेशली 15 के बाद से हैं, 16, 17, 17 एंड 18, 19, ये और भी ज़्यादा बुरे होंगे। तो आई थिंक कि ये तहरीक का कुछ नहीं होना और ये जो तहरीक उन्होंने चलाने का आगाज़ किया है दैट वुड बी ए वेरी क्रिटिकल टास्क। और आई थिंक मिस्टेक पर मिस्टेक, गलतियों पर गलतियाँ करते चले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। और मैंने एक बात और भी कही थी, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कि जो उनके हवारी हैं, ये जो उनके इस वक्त सो कॉल्ड लीडर हैं जिनको उन्होंने आगे किया हुआ है अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो ये सब के सब लोग ऐसे हैं जो उनके लिए अजीब ही मुश्किलात क्रिएट करते जा रहे हैं। तो आपने सुना भी होगा कि इमरान खान साहब ने ये जो इस वक्त क़यादत है उसके अगेंस्ट कहा है कि ये लोग मेरे मैसेज को पब्लिक तक पूरा नहीं पहुंचा रहे और वो सब नहीं हो पा रहा जो मैं करना चाहता हूं। तो मैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो इस वक्त की क़यादत है दैट वुड बी ए कंप्रोमाइज्ड कोई लोग हैं ये। और ये इमरान खान साहब के लिए मुसीबत दर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उन पर बुरा टाइम चल रहा है। सो देखते हैं कि सिविल लाफरवर्दी का क्या बनता है। मिलेंगे हम एक दिन के बाद, फिर हम देखेंगे कि तहरीक का क्या बना। सो वीडियोस देखें, खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।